आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो तकरीबन यहाँ पर था 3450 के आसपास, और मैंने ये वाला एरिया आपको बताया था कि ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो फिर दोबारा मार्केट जाएगी। फर्स्ट जो है वो 60 का एरिया होगा, और सेकंड जो है वो तकरीबन ये जो 72-73 का एरिया है यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है वो होगी रिजेक्ट, और सेल आएगा ये तकरीबन 34-30 तक। ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस एरिया को एज ए सपोर्ट लिया तो ये दोबारा बुलिश की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी और सेलिंग मिलेगी, एक अच्छा टारगेट मिल सकता है यहाँ तक 33-85 तक। आप देख सकते हैं जिस तरह की मूवमेंट हुई आपके सामने है। पहले इसने इस एरिया को ब्रेक किया, उसके बाद तकरीबन 70 के आसपास तक गया, जबकि 73 का हमारा एरिया था, और इसको टेस्ट किया। यहाँ से मैंने बताया था कि ये आएगा 34-30 तक, और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है, जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ से ये दोबारा जाएगा 50 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो आपके पास सेलिंग होगी, वो होगी 33-85 फर्स्ट टारगेट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 33-57 वाला जो ज़ोन है, और इसके बाद जो है नीचे 33-17, क्योंकि ये जो पोज़ीशन थी, ये एरिया ब्रेक होने के बाद जो है वो एक सेलिंग की तरफ मार्केट जो है वो अन आना था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग होनी थी, जो आपने देखा कि हुई भी। तो इसी तरह से हमारे लेवल्स काम करते हैं। जिस तरह हम लेवल्स के ऊपर पोज़ीशन बताते हैं, आप उनकी पोज़ीशन को नोट करें और वेट करें, फिर जहाँ से भी इट मीन्स कि जैसा मैंने बताया कि ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ये ऊपर जाएगा 60 तक, या 60 को ब्रेक करता है तो फिर 73 तक, और यहाँ से फिर जो है वो सेल होगा। तो इस तरह से ही एंट्री ली जाती है। पहले देखो ना, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स मार्केट को आने दें यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास सेलिंग जो है वो यहाँ तक चांस है। और अगर ये भी ब्रेक हुआ है तो यहाँ मैंने 50 का एरिया आपको बताया था, तो 50 से आपका जो है वो 33-85, और आप सोचें यहाँ से 34-50 से 33-85, ये तकरीबन जो है वो 750 पिप के करीब बनता है। तकरीबन 650 पिप जो है वो बन रहा है। 650 पिप की ट्रेड, एक कंफर्म ट्रेड। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी एक 70 से जो है वो 30 तक 400 पिप की ये ट्रेड। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारे लेवल्स के ऊपर काम करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मार्केट को जो है वो देखना है, लेवल्स की पोज़ीशन देखनी है। लेवल्स के ऊपर मार्केट किस तरह की मूवमेंट कर रही है, और उसी हिसाब से फिर जो है यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ हैं, उन सबको इसने नीचे जब भी सपोर्ट ब्रेक की है तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। तो इसी तरह से जो है वो मार्केट मूव करके ये नीचे गया है। अब ऐसी पोजीशन के अंदर किस तरह जो है वो हम देख सकते हैं। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट 41 से 42 एक बिल्कुल छोटा-सा एरिया है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो है वो नीचे आएगा कहाँ तक, तकरीबन यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर आएगा यहाँ तक। 32-84 वाला एरिया इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में करीब तो आया लेकिन टेस्ट नहीं किया। और अगर इसको हम पीछे भी देखें तो भी ये यहाँ बिल्कुल ब्रेक नहीं है ये वाला एरिया। तो ये इसको हम काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि अगर तो इस एरिया को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद इस एरिया को ब्रेक अगर शैडो ब्रेक करता है लेकिन ऊपर ना निकले और नीचे आना शुरू हो जाए, तो फिर फर्स्ट यही होगा, और इसको भी नीचे ब्रेक कर सकता है। मैंने कई बार एक चीज़ बताई है कि जो लेवल अप और डाउन, ऊपर और नीचे ब्रेक हो जाता है, जिसको ये मार्केट ने ब्रेक किया हुआ हो, तो वो
काफ़ी हद तक अनवैलिड हो जाता है। तो इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है। अगर तो इसको ये ब्रेक करके आता है तो फिर तो अच्छे चांस होंगे यहाँ पर कि ये इस एरिया को जो है वो एज़ ए सपोर्ट ले ले इस तरह। और अगर ये इस एरिया को अ, जो है वो यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन इस एरिया को अगर यहाँ हम देखें तो ये अप और डाउन दोनों ब्रेक है, तो इसलिए इसकी चांसेस कम है, लेकिन ये अच्छा एरिया होगा। और इससे नीचे की अगर मार्केट देखनी है तो फिर ये 72 के नीचे H1 का क्लोज अगर लगता है, नोट करिएगा, H1 का क्लोज लगता है तो फिर दोबारा ये अप जाएगा तकरीबन यहाँ तक, हो सकता है यहाँ तक जाए। और इस एरिया से तकरीबन फिर जो है वो इसके दोबारा इस तरह की पोजीशन बनेगी। उसमें 32-45 है, और अगर ये ही ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है। ये एक पोजीशन ये है। दूसरी पोजीशन ऊपर की मैंने जैसा बताई आपको, एक ये है। अगर इससे मज़ीद इसको बाइंग देखनी है तो फिर इसको ब्रेक करें, इस एरिया को। इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है और इसके अंदर M15 या तकरीबन M30 तक का क्लोज लगे तो फिर जो है वो दोबारा इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा और इस तरह की बाइंग बनेगी। ये प्रीवियस टाइम में ये प्रॉपर टेस्टेड है, इसलिए ये यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है, और इसको ये डायरेक्ट ब्रेक करके अगर निकलता है तो फिर ये वाले एरियाज होंगे। देखिए, मैं आपको एक पोजीशन बताता हूँ, मार्केट को फिर आपने लेवल पे फॉलो करना है। क्या यहाँ तक अगर मैंने एरो लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जाके यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये फास्ट मार्केट ब्रेक कर देती है तो आप सेकंड रेजिस्टेंस, और अगर इससे ऊपर इसको भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर H1 का क्लोज लगाता है तो फिर थर्ड रेजिस्टेंस भी देख सकता है। इसी तरह से होता है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि मैंने अगर लाइन यहाँ तक लगाई है तो इसका मकसद ऊपर नहीं जाएगा। तो ये फिर आपने देखना है कि ये आपके यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बन गई, इसके अंदर क्लोज लगा, यहाँ से टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारे पास सिर्फ बाइंग की पोजीशन है। अब हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये होगा, अगर फास्ट मार्केट ब्रेक करती है तो फिर सेकंड ये होगा, इस तरह से। तो इसी तरह से जो है वो आपने मार्केट को देखना है कि अब सेलिंग के कहाँ से और बाइंग कहाँ से, किस तरह की पोजीशन बन सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब लेवल के ऊपर फॉलो करना इ और पोज़ीशन देखना और सब्र करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल जब तक पोज़ीशन ना दे, कल की भी आप एनालाइज़ देख लें, जैसा मैंने उसका भी रिव्यू में बताया आपको कि जो पोज़ीशन जिस तरह बताई थी, आपने देखा कि वहाँ पर उस तरह के की पोज़ीशन बनी और मार्केट ने बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही उन्हीं एरिया से ही मूव किया जो एरिया हमने जज किए थे। तो इसी तरह से ही आपको देखना है। मेरे ख़्याल से, मेरी समझ के मुताबिक मुझे गोल्ड में आज ये नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।